अच्छा, तो ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है, ये फिगर एलिप्स की फिगर है। ये फिगर जो आपको नज़र आ रही है, इसमें ये एलिप्स है। ये अंडे की शेप में जो फिगर है, ये बेसिकली एलिप्स है। और एलिप्स की को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो एलिप्स के अंदर दो फिक्स पॉइंट होते हैं, एक ये, एक ये। इनमें से हर पॉइंट फोकस कहलाता है, और हर एक पॉइंट इनमें से फोकस कहलाता है। फोकस, और दोनों पॉइंट्स को कलेक्टिवली हम लोग फोसाई कहते हैं। दोनों पॉइंट्स को कलेक्टिवली हम लोग फसाए या फोकी भी बाज लोग कह देते हैं, फोकी। तो कोई भी हम एलिप्स का पॉइंट ले लें, कोई भी ऑर्बिटरी पॉइंट ले लें एलिप्स का, उस पॉइंट को हम इन दोनों फिक्स पॉइंट से जोड़ें तो दो डिस्टेंसेस हमें मिलेंगे। एक ये डिस्टेंस आएगा, एक यूं जोड़ेंगे तो ये दूसरा डिस्टेंस आ जाएगा। यानी एक डिस्टेंस ये हो गया और दूसरा डिस्टेंस ये बन जाएगा। ये जो दोनों डिस्टेंसेस है ना, इन दोनों डिस्टेंसेस का जो सम है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये हमेशा सेम रहता है। आप पॉइंट कहीं पे भी मूव कर दें, कहीं और ले जाएं पॉइंट को, अब यहाँ पॉइंट ले आते हैं फर्ज करें, तो फिर ये एक डिस्टेंस छोटा हो जाएगा और एक डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। लेकिन इन दोनों डिस्टेंसेस का जो सम है वो वही रहेगा जो पहली दफा आया था। ये है बेसिकली एलिप्स। आप यूं समझ लें कि अगर आप दो कील लेके उनके साथ धागा बांध के उनको फिक्स कर दें किसी ड्राइंग बोर्ड में, या थंब थंब पिन्स जो होती हैं उनके साथ अगर थ्रेड बांध के उनको फिक्स कर दें किसी ड्राइंग बोर्ड पे, और फिर पेन लेके उस धागे को स्ट्रेच करके घुमाएं, तो पेन की जो निप होगी, वो जो फिगर बना रही होगी, वो एलिप्स होगा। और जब भी आप स्ट्रेच करेंगे, किसी भी पॉइंट पे ले जाएंगे, तो दोनों डिस्टेंसेस जो हैं वो हमेशा उस धागे की लेंथ के बराबर होंगे जो आपने उस उन दोनों कीलों के दरमियान बांधा हुआ है। उससे ज़्यादा नहीं आप लेंथ को ले जा सकते, ना उससे कम होगी, क्योंकि आपने मुकम्मल स्ट्रेच किया हुआ है। तो इस तरह, इस वजह से जो एलिप्स है उसकी अक्सर बुक्स के अंदर ये डेफिनेशन होती है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन whose sum of distances from two fixed points always remains constant। यानी प्लेन में उन तमाम पॉइंट्स का सेट एलिप्स कहलाता है जिनके डिस्टेंसेस का सम दो फिक्स पॉइंट से हमेशा एक जैसा रहता है। एक तो ये डेफिनेशन है एलिप्स की। और जो दूसरी डेफिनेशन है, जो जिससे आपकी बुक ने इक्वेशन भी ड्राइव की है, वो ये है कि यही जो दोनों फिक्स पॉइंट हैं, इनके साथ आपने दो फिक्स लाइन भी डिफाइन की। एक फिक्स लाइन ये है, एक फिक्स लाइन ये है। ये तो दोनों पॉइंट्स जो हैं फसाए कहलाएंगे ही। ये जो दो लाइनें हैं इनको हम डायरेक्ट्रिसेस कहेंगे। और अब आप एलिप्स का कोई भी ऑर्बिटरी पॉइंट लें, कहीं पे भी पॉइंट ले लें एलिप्स के ऊपर, मसलन ये आपने पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट का आपने डिस्टेंस लिया इस वाले फोकस से,
यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस की रेशो, पहले आपने ये लेंथ लिखनी है, यानी इस पॉइंट को अगर मैं पी कहूँ तो पी एफ रेशो पी एम, वो हमेशा 1 से लेस रहेगी। इसी तरह अगर आप यही वाला पॉइंट ले लेते हैं और ये फोकस ले लेते हैं, तो फिर सिचुएशन ये हो जाएगी कि ये डिस्टेंस, यहाँ पे हम ऑर्बिटरी पॉइंट ले रहे हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों की रेशो भी 1 से लेस होगी। ठीक है, तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि और ये जो रेशो होती है एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि अ कोनिक सेक्शन whose eccentricity is less than 1 is an ellipse। तो ये एक दूसरी डेफिनेशन है। हमें क्या चीज़ इसके हवाले से याद रखनी पड़ेगी? सबसे पहला काम जो है वो ये है कि इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए कि एलिप्स की क्या होती है, और फिर उस इक्वेशन से हम बाकी चीज़ें कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको इसके एलिमेंट्स जो हैं जिस तरह पैराबोला के थे वो समझा दूंगा। इक्वेशन ये होती है, जो इलिप्स आपको नज़र आ रहा है उसकी इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसके अंदर ए जो है वो बी से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है ए और बी, और ए जो है वो बी से बड़ा है, जो आपको एलिप्स नज़र आ रहा है। दूसरा एलिप्स जो है वो यूं हो सकता है कि उसकी जो लंबी साइड हो वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये जो एलिप्स है, अब इसमें ये दोनों तो मैंने बता दिया कि ये दोनों होते हैं, इनमें से हर एक फोकस होता है, दोनों को कलेक्टिवली हम फसाए कहते हैं। ये दो फसाए हो गए, और इन दोनों फसाए का जो मिड पॉइंट होगा, इन दोनों पॉइंट फसाए को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट सेंटर कहलाता है। तो ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट सेंटर हो गया। इसके अलावा ये जो इसमें दो एक्सिस हैं, एक ये जो लंबी लाइन है जो इसके इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ये लंबी लाइन कहलाती है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस या सिर्फ मेजर भी कह देते हैं। और ये जो लाइन है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस। अब जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन पॉइंट्स को कहते हैं वर्टिसेस। जैसे वहां वर्टेक्स था पैराबोला में, एक था, यहाँ पे एक से ज्यादा वर्टिसेस, यानी दो वर्टिसेस होंगे, वर्टिसेस। और ये जो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन पॉइंट्स को कहेंगे कोवर्टिसेस। ठीक है, तो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को कहेंगे कोवर्टिसेस, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को कहेंगे वर्टिसेस। ये दोनों फसाए हो जाएंगे। फसाए का जो मिड पॉइंट होगा, दोनों फसाए को मिलाने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वो कहलाएगा सेंटर, सेंटर ऑफ एलिप्स। ये जो
एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक की लेंथ होगी, इसको कहेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये लाइन जो मेजर एक्सिस की लेंथ है उसको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, 2a से। उसको हम 2a लिखेंगे, यानी टोटल जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है वो 2a होती है, जबकि सेंटर से लेके एक वर्टेक्स की लेंथ को a से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम कहते हैं सेमी मेजर। यानी अगर आप ये लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को कहेंगे सेमी मेजर। सेमी मेजर। जबकि ये जो लेंथ होगी आधी माइनर एक्सिस, इसको सेमी माइनर कहेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी से। सेमी मेजर को रिप्रेजेंट करेंगे ए से। पूरी जो मेजर एक्सिस है उसको 2a से, आधी को a से, और सेमी माइनर को b से। और ये पूरी जो माइनर एक्सिस है यहाँ से b से b डैश तक जो यहाँ आपको नजर आ रही है, वो होगी, उसकी लेंथ होगी 2b। तो ये a और b जो इक्वेशन में आए हैं वो क्या बला थे, वो आपको पता चल गया कि a क्या चीज़ है और b क्या चीज़ है। a जो है वो सेमी मेजर है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ए बी से बड़ा है। और बी जो है वो सेमी माइनर है। इलिप्स के अंदर एक रिलेशन होल्ड करता है, ये जो लेंथ होती है ना ये सी कहलाती है, यानी सेंटर से लेके किसी भी एक फोकस तक की जो लेंथ है वो सी कहलाती है। इस लेंथ को हम सी कहेंगे, इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आपको ये पता चल गया कि ए क्या चीज़ है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ए हो जाएगी, सेंटर से फोकस तक की लेंथ सी होगी, और सेंटर से किसी भी एक को वर्टेक्स की जो लेंथ है वो बी होगी। इन तीनों लेंथ्स में एलिप्स के केस में एक रिलेशन पाया जाता है। वो रिलेशन हम अक्सर यूज करके दो चीजें, दो लेंथ्स अगर दी होंगी तीसरी फाइंड करेंगे। वो रिलेशन है कि ए स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बी स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड। ये रिलेशन है जो इलिप्स में होल्ड करता है। इन तीनों लेंथ्स का आपस में ये रिलेशन होता है। ए क्या, कौन सी लेंथ है? सेमी मेजर, यानी सेंटर से किसी भी एक वर्टेक्स तक का फासला। बी क्या है? सेंटर से किसी भी एक को वर्टेक्स का फासला, यानी ये लेंथ बी है। और सी क्या चीज है? ये लेंथ है। तो इन दोनों लेंथ्स का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर का सम होगा, वो इस ए स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ये इस वजह से इक्वल आएगा कि अगर मैं वो जो आर्बिट्री पॉइंट है वो यहाँ ले लूँ, तो अब इस फोकस को मिलाने वाली लाइन इसके साथ और इस फोकस से मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ है, टोटल लेंथ, वो इस लेंथ के इक्वल आएगी, 2a के इक्वल आनी चाहिए। तो इससे ये पता चलेगा कि इनमें से हर एक लेंथ जो है वो a के इक्वल है। यानी अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं तो ये लेंथ b हो जाएगी, ये लेंथ c हो जाएगी, और इन दोनों लेंथ्स को अगर हम जोड़ते हैं तो ये जो लेंथ आएगी ये a के इक्वल आ रही होगी, यानी ये इस लेंथ के इक्वल होगी। तो
क्यों होगी इसको अभी मैं डिटेल में नहीं आपको समझाता, अगर क्लास हमारी फिजिकल स्टार्ट हुई तो मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा कि किस वजह से ये दोनों जो लेंथ्स हैं इनको हम, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये टोटल 2A होगी, और ये बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होगी। ये वो जो थ्रेड वाली एग्जांपल है उससे ये आसानी से बात समझी जा सकती है कि ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2A है, और ये लेंथ इनमें से हर एक लेंथ A है। तो ये तो इसकी हो गई। इसके एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए, एक इसमें मेजर एक्सिस है, एक माइनर एक्सिस है, और आप ये कह सकते हैं कि जहाँ मेजर और माइनर एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट सेंटर होता है। और ये दो फिक्स पॉइंट हैं एलिप्स के, जिनसे किसी भी पॉइंट के डिस्टेंसेस का सम सेम रहता है। इन फिक्स पॉइंट्स को हम लोग फोसाई बोलते हैं। और मेजर एक्सिस जो है, वर्टिसेस वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे एलिप्स मेजर एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। और जो दो वर्टिसेस हैं उनकी जो उनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को मेजर एक्सिस कहते हैं। इसी तरह माइनर एक्सिस एलिप्स को जिन दो पॉइंट्स पे कट करता है उनको को वर्टिसेस बोलते हैं। और दोनों को वर्टिसेस को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ को, या लाइन सेगमेंट को हम माइनर एक्सिस बोलते हैं, और उसकी लेंथ को हम लोग कहते हैं, उसकी हाफ लेंथ को हम कहते हैं सेमी माइनर, और उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब कोई इक्वेशन अगर दी हो तो उससे ये एलिमेंट कैसे निकाले जा सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। ये इक्वेशन है आपके पास, इसका भी वही तरीका है। इसको अगर जर्नल फॉर्म में लिख लें, यानी ये तो अब सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है ना, इस वजह से इसकी ये शेप है। अगर ये सेंटर ओरिजिन सर पे ए ना हो, इक्वल टू वन नहीं आएगा सर? हाँ इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, ये सेंटर्ड, इसका सेंटर ओरिजिन पे है, इसलिए आप इसको यूं लिख सकते हैं, x-0/a। जजाकल्ला। तो ये y² को लिख सकते हैं y-0। तो यहाँ से अब सेंटर निकल आएगा। ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, जैसे वहाँ पे आप वर्टेक्स निकाला था ना आपने पैराबोला के केस में, यहाँ सेंटर निकलेगा इस तरीके से। स्क्वायर वाली टर्म्स को इक्वल टू 0 रखेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस के लिए आप जो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा जिस टर्म का, उसका ऊपर वाला न्यूमरेटर इक्वल टू 0 रखेंगे। यानी ये पता कैसे चलेगा कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है या वाई एक्सिस के लॉन्ग है, वो पता चलेगा डिनोमिनेटर से। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो अगर यहाँ पे 9 लिखा है और यहाँ 16 लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि मेजर एक्सिस जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है। और आपको पता है वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है। तो आपने अ, उसकी इक्वेशन के लिए, मेजर एक्सिस की इक्वेशन के लिए जो छोटे डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका न्यूमरेटर इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ पे अगर ये हो कि a जो है वो b से बड़ा है, तो अब ये वाला डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, ये डिनोमिनेटर छोटा हो गया। और ये हो जाएगा फिर कि अगर आपने मेजर एक्सिस की इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगी y इक्वल टू 0। छोटे वाले डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर इक्वल टू 0 रखेंगे, मेजर एक्सिस की इक्वेशन आएगी। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस कैसे आएगी?
माइनर एक्सिस की जो इक्वेशन है वो बड़े वाले डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर है उसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो आएगी x इक्वल 0। इसके बाद हमने देखना है कि जब आपके पास ये फोकस के जो पॉइंट्स हैं वो अब हमने निकालने हैं कि फसाए जो है वो कहाँ कहाँ पे है। उसके लिए आपने मेजर एक्सिस की इक्वेशन जो बनाई होगी उससे आपको पता चल जाएगा कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या है, क्योंकि जो फसाए होते हैं ना वो मेजर एक्सिस पे होते हैं, माइनर पे नहीं होते। तो जो मेजर एक्सिस की इक्वेशन होगी उससे पता चल जाएगा कि उन दोनों फसाए का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है। तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन अगर वाई इक्वल टू 0 है तो ये पता चल जाएगा कि दोनों फसाए का वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अब हमें सिर्फ उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम वो जो रिलेशन है वो यूज करेंगे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब वो कैसे निकलेगा, सेंटर हमें पता चल गया, जो इक्वेशन दी हुई थी सेंटर हमें पता चल गया कि सेंटर है 0 0, और सेंटर से जो फोकस का डिस्टेंस होता है, सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से। और फोकस के अंदर सी जो है, स्मॉल सी जो लिखा हुआ है, ये दरअसल वही डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का फासला इसके एक्स कोऑर्डिनेट जितना ही होगा, क्योंकि सेंटर आप 0 0 पे ले रहे हैं। तो ये सी अब कैसे निकालेंगे, हम ये रिलेशन यूज करेंगे जो मैंने अभी बताया है, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस माइनस आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी इस अंडर रूट लेने के बाद, उधर से आपको पता चल गया इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस से कि जो y इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि फोकस के जो y कोऑर्डिनेट है, दोनों फसाए के y कोऑर्डिनेट 0 है। तो x कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ से पता चल जाएंगे। ये जो c की वैल्यू एक प्लस में आ रही है एक माइनस में आ रही है, तो एक प्लस वाली राइट साइड वाला फोकस मिलेगा प्लस रखने से, और माइनस रखने से माइनस वाली साइड का फोकस मिल जाएगा। तो इस तरह से आप फसाए फाइंड कर लेंगे। और वर्टिसेस और कोवर्टिसेस कैसे निकालेंगे वो तो बहुत आसान होगा, क्योंकि जो वर्टेक्स होता है वाई कोऑर्डिनेट उसका भी वही होगा जो मेजर एक्सिस की इक्वेशन से पता चलेगा हमें, और ए और बी तो इक्वेशन के अंदर दिए हुए होंगे। तो आपको ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0 ये वर्टिसेस आ जाएंगे, और इसी तरह 0 कॉमा बी और 0 कॉमा माइनस बी ये कोवर्टिसेस आ जाएंगे। तो इस तरह ये बहुत आसान सा काम है एलिप्स को सॉल्व करना, एलिप्स की इक्वेशन से एलिप्स के एलिमेंट मालूम करना। ठीक है, अब हम लोग एक आध प्रॉब्लम करेंगे। सर एक जी हाँ जी सर बताएं। हमेशा इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 ही आएगी? नहीं, अगर ये इस तरह एलिप्स बना होगा ऐसे करके, तो फिर उसमें ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसमें हम ये कहेंगे, इसमें भी यही कहेंगे कि ए बी से बड़ा है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना, उससे पता चलता है कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ ए चूंकि बड़ा है तो इसका मतलब है कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है। और इसकी इक्वेशन के लिए अब आपको ये चीज़ 0 के इक्वल रखनी पड़ेगी जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, यानी वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 होती है इस वजह से। ठीक है, सर अगर फॉर एग्जांपल ओरिजिन पे ना होता फिर? अगर तो ओरिजिन एक्स पे ना मतलब डिफ्लेक्टेड जी होता बिल्कुल, तो उसके लिए वही ए बी सी में रिलेशन वही है। आपने सेंटर सबसे पहले निकाल लेना है। सेंटर निकाल के अब फर्ज करो ये अगर होता कि x माइनस 3 होल स्क्वायर ओवर 25 प्लस
y माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन दी हुई है पैराबोला की, एलिप्स की। तो सबसे पहला काम क्या होना था कि सेंटर निकल आना था। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाने थे 3, 1। इसके बाद मेजर